हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, कोण बी का मान 75 डिग्री है, AB प्लस AC का मान 13 सेंटीमीटर है। इसी तरह दूसरा भाग दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, कोण बी बराबर 45 डिग्री है, AB माइनस AC का मान 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पे इसको ठीक कर देंगे। ये यहाँ पे इकाई नहीं दे रखी है, 1 सेंटीमीटर आएगी। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखिए, हमें रचना करनी है तो रचना के चरण भी साथ साथ लिखने हैं और साथ ही हमें जो जो भी अपने पास व्यवस्था दे रखी है, चांदा प्रकार, उनका उपयोग करते हुए, उन उपकरणों का उपयोग करते हुए हमें त्रिभुज का निर्माण भी करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए उपकरणों की सहायता से, दिए हुए उपकरणों की सहायता से त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे व रचना के चरण भी लिखेंगे। रचना के चरण भी लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखो, बाकी सब तो हम लोग कर देंगे, लेकिन ये प्रकार की सहायता से 75 डिग्री 45 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, मान लो कोई भी रेखा दे रखी है, यहाँ पे दोनों कोण मैं बना के बताऊंगा। ये अपने पास कोई रेखा दे रखी है, इस पर पहले मैं 45 डिग्री का कोण बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, प्रकार को खोलेंगे और इस बिंदु पर रखेंगे। इस बिंदु को A नाम दे दिया, इस बिंदु को B नाम दे दिया। इस बिंदु पर रखेंगे थोड़ा सा खोल के और इस तरीके से पूरा चाप काट देंगे, ये पूरा। ठीक है जी। फिर प्रकार को उतना ही खुला रखेंगे और इस बिंदु पर जहां पे ये रेखा को काटता है, इस बिंदु पर नोक रखेंगे और इसको काटेंगे तो इतना ही खोल के, तो ये कुछ यहाँ पे काटेगा। और ठीक इसी तरह जब ये प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे तो कुछ यहाँ पे काटेगा। फिर उसके बाद में देखो, हमें केवल 45 डिग्री की बात करनी है, तो हम लोग जानते हैं 45 डिग्री का कोण जो है वो 30 डिग्री और 30 डिग्री छोड़ो, 0 डिग्री और 90 डिग्री का आधा होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग 90 डिग्री का जो है कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का घटा, ये 180 120 डिग्री का घटा, इन दोनों के बीच में बिल्कुल मध्य में अपने पास 90 डिग्री आने वाला है। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह काटेंगे। यहाँ के प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह काटेंगे। इसको हम लोग मिला देंगे ए से। ठीक है, ये बिल्कुल लंबवत रहेगा और ये 90 डिग्री का कोण अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री मिल गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो 45 डिग्री चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, एक बार प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से काटेंगे, और एक बार प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से काटेंगे। ये जहां पे काटेगा उसको मिला देंगे, तो यही अपना जो कोण है, ये 45 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ठीक है जी। अब चलते हैं 75 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। तो 75 डिग्री के कोण के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मान लो फिर से हमने ये रेखा बना दी, इस रेखा को हमने ए बी ही नाम दे दिया। ठीक है, फिर से वही काम करने वाले हैं, प्रकार को खोलेंगे, ए पर नोक रखेंगे और इस तरीके से चाप काटेंगे। ये चाप इस तरीके से कट गया। अब देखो, उतना ही चाप यहाँ पे रखेंगे जितना जो रेखा पर कटा है, और इस तरह से चाप काट देंगे। 60 डिग्री का कटा और इस चाप पर रख के यहाँ पे काट देंगे, तो ये 120 डिग्री का कटा। अब देखो, इन दोनों पे प्रकार के नोक रख के ऊपर काटेंगे तो ये, और यहाँ से काटेंगे तो ये जो कटेगा वो अपने पास 90 डिग्री का चाप कटेगा। मतलब ये जो कोण है अपने पास, ये अपने पास मिल गया 90 डिग्री के बराबर। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए 75 डिग्री के बराबर। अब हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों के बिल्कुल मध्य में अपने पास होता है क्या, 75 डिग्री। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे। देखो, मैं फिर से दूसरा पेन बदल लेता हूँ। यहाँ पे प्रकार के नोक रखूंगा और यहाँ पे चाप काटूंगा, उतना ही जितना खोला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे प्रकार के नोक रखूंगा, चाप काटूंगा यहाँ। तो इसको अब मिला दूंगा ना, तो ये अपने पास मिल जाएगा कितना, 75 डिग्री का कोण। ये 75 डिग्री का कोण मिल गया। ठीक है जी। अब चलते हैं और रचना के चरण लिखते हैं और साथ ही रचना भी कर देते हैं। तो रचना के चरण में एक साथ लिख लेता हूं और साथ में रचना करके चलता हूं। पहला भाग जो मेरे पास है, तो देखिए ये हमने रचना के चरण लिख लिए। प्रथम भाग के लिए तो सबसे पहले क्या करना है, बीसी 7 सेंटीमीटर का खींचना है। तो सबसे पहले ये किया कि बीसी को हमने 7 सेंटीमीटर का बना दिया। ये थोड़ा छोटा ही रखेंगे क्योंकि 13 सेंटीमीटर की भी भुजा हमें बनानी है। अब उसके बाद क्या करना है,
कि बी पर प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण BX को खींचना है। तो ये जो बी है इस पर हमने प्रकार की सहायता है, जैसे हमने बता दिया है यहाँ पहले ही कि ये 75 डिग्री का कोण इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो थोड़ा जल्दी से मैं बना देता हूँ। ये हमने चाप काटा इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 60 डिग्री का कटा, ये 120 डिग्री का कटा, ये अपने पास 90 डिग्री का कुछ यहाँ पे कटने वाला है, इसको मिलाएंगे तो ये अपने पास बन गया 90 डिग्री का कोण। उसके बाद देखो यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, तो कुल मिला के अपने पास कुछ इस तरीके से अपने पास चाप कटने वाला है। और इसको जैसे ही हम लोग मिलाते हैं तो ये 75 डिग्री का कोण बनने वाला है। तो इसको मिला देते हैं, देखिए इस तरीके से अपने पास ये 75 डिग्री का कोण ये जा रहा है, ठीक है। ये बी है, ये सी है, ये 7 सेंटीमीटर की भुजा है और ये BX को हमने आगे तक बढ़ा दिया है, ये आगे तक जा रहा है BX, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो रचना में हमने क्या लिखा है कि BX पर 13 सेंटीमीटर का चाप B से D पर काटना है, ठीक है। B से D पर काटना है, तो मान लो कि 13 सेंटीमीटर यहाँ पे जाके खत्म हो गई। जैसा हमने पहले ही सवाल में बोल रखा है कि AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से हमने चाप काटा है और पहले कोण को बना दिया है, ये काम कर दिया है। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं सी, हमें ए कहाँ मिलेगा उसके लिए हम लोग ये सारा टंटा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने काटा, ये हमारे पास हो गया डी, ठीक है। 13 सेंटीमीटर का चाप काट दिया, ठीक है। रचना का चरण भी बता देता हूँ। BX पर 13 सेंटीमीटर का चाप B से D पर काटा, तो D अपने को मिल गया ये वाला। अब D को C से मिलाना है, तो देखो यहाँ से हमने D को C से मिलाना है, D को C से मिलाया कुछ यहाँ से इस तरीके से, ये हमने मिला दिया D को C से। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना यह है कि DC का लंबार्धक बनाना है जो BX को A पर काटता है। तो DX का लंबार्धक किस तरीके से बनने वाला है, देखिए ये अपने पास लंबार्धक देखो कैसे बना लेंगे। सी को जो अपने पास डीसी भुजा है, प्रकार को इसके आधे से ज्यादा खोलना है, ठीक है। सी पर रखना है प्रकार को और इस तरीके से इधर चाप काट देना है और इधर चाप काट देना है, ठीक है। ठीक इसी तरह अब डी पर प्रकार की नोक रख के इधर चाप काट देना है और इधर चाप काट देना है, ठीक है। अब ये जहां पे इस तरीके से मिला देते हैं दोनों को, जहां पे चाप कटा है इन दोनों को मिला देते हैं हम लोग। और मिलाने के बाद ये जो है अपने पास लंबार्धक जहां पे BX भुजा को मिलता है उसको हम नाम दे देते हैं A, ठीक है। मतलब कि ये अपने पास आ गया A। अब A अपने पास आ गया तो A को मिला देते हैं किससे, C से। तो ये अपने पास A आया, इसको मिला देते हैं हम लोग C से। इसको मैं ठीक कर देता हूं, देखो थोड़ा सा गलत चला गया है। A को मिलाएंगे C से इस तरीके से, तो ये अपने पास B आ गया, ये अपने पास A आ गया और ये अपने पास C आ गया। इस तरीके से त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ है। फिर से मैं बता देता हूँ, देखो सबसे पहले मैंने BC का एक भुजा खींची 7 सेंटीमीटर की, इस पर 75 डिग्री का कोण बनाया। ये 75 डिग्री का मैंने पहले भी समझा दिया है कैसे बनाते हैं। उसके बाद B से मतलब ये BX खींची पहले और फिर B से मैंने 13 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के इधर चाप काट दिया D पे। D को मैंने मिलाया C से। अब DC जो मिली मेरे पास उसका मैंने लंबार्धक बना दिया। इसका जो लंबार्धक BX पर मिला उसको मैंने A नाम दे दिया, A को C से मिला दिया। इस तरह से अपने पास ABC अपने पास त्रिभुज प्राप्त हो गया। ये आ गया अपने पास पहले भाग का उत्तर। अब चलते हैं दूसरे वाले भाग में। तो दूसरा वाला भाग का मैंने रचना की चरण यहाँ पे पहले ही लिख दी है। इसमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की भुजा खींचनी है। तो 8 सेंटीमीटर की भुजा मैंने यहाँ पे खींची BC, तो इस तरीके से अपने पास आ गई 8 सेंटीमीटर की भुजा। ये अपने पास B आ गया और ये अपने पास C आ गया। ये बीच में जो है अपने पास आ गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, देखिए B पर प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए BX किरण को खींचना है। तो 45 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, देखो प्रकार को खोला और इस तरीके का ये चाप बना दिया यहाँ पे, और फिर ये 60 डिग्री का, ये 120 डिग्री का, ये अपने पास 90 डिग्री का बनाना है। तो यहाँ से रखा और यहाँ पे काट दिया, यहाँ से रखा और यहाँ पे काट दिया। ये थोड़ा ठीक बना देता हूं मैं, ठीक है। प्रकार की सहायता से आप बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट बनने वाला है। यहाँ पे कटेगा और ये यहाँ पे कटेगा, बिल्कुल इसके सामने कटने वाला है, इस बिंदु के सामने, जो कि ये 90 डिग्री का कोण होने वाला है, ठीक है। ये अपने पास 90 डिग्री हो गया। अब देखो प्रकार को यहाँ पे सॉरी 45 डिग्री का कोण बनाना है ना, प्रकार को यहाँ पे रखना है। दूसरा पेन बदल लेता हूँ और यहाँ से रख के ये चाप काटना है और यहाँ से रख के ये चाप काट देना है। और जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो ये 60 डिग्री जो है इससे थोड़ा सा नीचे अपने को मिलने वाला है। ये 45 डिग्री मान लो यहाँ पे मिल गया। अब इसको रेखा को तो आगे तक बढ़ाना है, ठीक है। मतलब ये रेखा अपने पास आ गई
BX रेखा। अब BX में फिर क्या करना है, देखो रचना के चरण देख लेते हैं। BX पर 1 सेंटीमीटर का चाप B से D पर काटना है, ठीक है, तो B पर रखना है और D से काटना है। मान लो 1 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे आ गया। अब ये अपने को क्या मिला, D बिंदु मिल गया, तो ये अपने पास आ गया 1 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब D को मिलाना है C से, अगला चरण यही तो है। D को ये ठीक से कर देता हूँ, D को C से मिलाया, D को C से मिलाया, तो अब देखिए और यहाँ पे DC का, ये मैंने फिर से गलत लिख दिया है यहाँ पे, DX का लंबार्धक नहीं बनाएंगे, DC का लंबार्धक बनाएंगे, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पे फिर से। देखिए ये DC का लंबार्धक और DX को A पर काटता है, ठीक है, ये आगे से ये D को C से पहले मिलाएंगे हम लोग, तो ये अपने पास आ गया D, और D को मिला देंगे हम लोग C से, तो ये अपने पास मिल गया C से। अब इसके बाद देखो, इसको मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से ये यहाँ से जाएगा और बिल्कुल पॉइंट पे मिलाना है अपने को। इसका हमें लंबार्धक खींचना है, तो क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, इसका आधे से ज्यादा खोलेंगे प्रकार को, और कुछ यहाँ पे इस तरीके से काटेंगे, और नीचे की तरफ भी काटेंगे, काट दिया। यहाँ पे डी पे भी रखेंगे, इस तरफ भी काटेंगे और नीचे भी काटेंगे, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों इस तरीके से मिलेगी, बिल्कुल इसके लंब पे आएगी और बीच में, बिल्कुल बीच में से गुजरेगी। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो देखिए ये बना गया मेरा लंबार्धक। अब ये लंबार्धक को मेरे को ऊपर तक बढ़ाना है, ठीक है, ऊपर तक बढ़ाना है, और ये कटेगा जहां पे BX को, ठीक है, थोड़ा ऊपर पे जाके कटेगा ये इस तरीके से। इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, तो ये जो बिंदु आया इनका प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको नाम देंगे A, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि लंबार्धक को बनाया जो DX को A पर काटता है, A को अब C से मिलाएंगे, तो ये A है, अब A को मिला देंगे C से, तो ये जो A है इसको मिला दिया C से, तो ये अपने पास A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया। इस तरह से त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखो किया क्या मैंने, पहले BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींची, उसके बाद B पर प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाया और BX रेखा खींच दी 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। फिर उसके बाद क्या किया, B पर प्रकार की सहायता से 1 सेंटीमीटर का चाप काटा जो D पर मिला। अब D को मिला दिया C से और DC का लंबार्धक मिलाया, बनाया, और लंबार्धक जहां पे BX को काटता है उसको मैंने A नाम दे दिया, A को C से मिला दिया, त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। और ये देखो, ये चाप वगैरह 1 सेंटीमीटर के लंबार्धक बनाने का काम इसके लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे को AB माइनस AC 1 सेंटीमीटर के बराबर करना है, ठीक है। इसमें AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर के बराबर करना था, तो 13 सेंटीमीटर का मैंने चाप काटा था और उसके बाद लंबार्धक बनाया था। उसमें AB माइनस AC 1 सेंटीमीटर करना है, तो उसके हिसाब से मैंने बनाया। इस तरह से दोनों जो है मैंने पहले रचना के चरण लिखे, उसके बाद मैंने उपकरणों का उपयोग करते हुए, उपकरण तो थे नहीं, वैसे ही मैंने समझा दिया है, आप अपने हिसाब से बनाना, तो बिल्कुल करेक्ट ये पैरामीटर आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये अपने पास दोनों के उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।